आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सौर सिंह आज कक्षा 12 आव्यूह के दो बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ। आपको पहला देखना है तो पहला देख सकते हैं, दूसरा देखना है तो दूसरा देख सकते हैं, दोनों देखते हैं तो देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर आगे पीछे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं हम पहले सवाल की ओर। यहाँ जो सवाल दिया हुआ है ये तीन है आपके पास। अब पहला आव्यूह, दूसरा आव्यूह, तीसरा आव्यूह बराबर में 0, यानी इनको हल करना है और x का मान आपको क्या करना है, याद करना है। यहाँ जो तीन दिया हुआ है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं, इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। तो इसको तो जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दीजिए, x -5 और ये -1। अब इन दोनों की गुणा करनी है। तो ये पहला एक ही कॉलम है यहाँ पर C1, तो या तो आप पहली रो से इससे गुणा करके फिर दूसरे से दूसरे, तीसरे से तीसरे गुणा करके लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सहज तरीका। देखिए, इसको लिखेंगे 1, 0 जोड़ देंगे, जगह छोड़ देंगे +0, फिर जगह छोड़ देंगे +2, फिर जगह छोड़ देंगे, नीचे 0, जगह छोड़ देंगे +2, जगह छोड़ देंगे +1, जगह छोड़ देंगे नीचे 2, जगह छोड़ देंगे +0, जगह छोड़ देंगे +3 और जगह छोड़ देंगे। बराबर में क्या दिया है हमारे पास, 0। अब देखिए कॉलम 1 है तो इसको उठाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे ऐसे करके फीड करेंगे, यानी पहले नंबर पर x है तो x यहाँ पर आएगा तीनों जगह पर। बीच वाले में 4 है तो बीच वाले में 4 तीनों जगह पर लिख दीजिए, और नीचे वाले में 1 है तो सब में नीचे 1 से गुणा कर दीजिए। इससे क्या होता है, गलती करने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, x -5 और -1 यहाँ गुणा करते हैं। देखिए x एकम x प्लस 0 प्लस 2 एकम 2, यहाँ 0 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 1 एकम 1, यहाँ 2x प्लस 0 और प्लस के 3 एकम 3 और बराबर में 0। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है x -5 1 माइनस का है, यहाँ x +2, यहाँ 8 और 1 9, यहाँ 2x + 3। यहाँ फिर से देखिए एक ही कॉलम आ गया। अब तो ये सरल तरीके से हो गया। इसको केवल एक बार लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए ये x और ब्रैकेट में थोड़ी जगह छोड़ देंगे क्योंकि पहला वाला नंबर आएगा, फिर माइनस लिखा है तो -5, फिर दूसरा छोटा ही है, फिर माइनस में 1 और ये वाला तीसरा वाला लिखेंगे बराबर 0। इसको ऐसे लिखेंगे, इससे घुमा देंगे तो पहला वाला यहाँ आएगा x +2, बीच में 9 और लास्ट में 2x + 3। अब इसकी गुणा कर दी दोनों से, यहाँ गुणा कर देंगे, इसकी 1 से गुणा करेंगे तो बस निशान चेंज हो जाएगा। तो गुणा करते हैं, देखिए और ब्रैकेट भी खुल जाएगा क्योंकि आप भी में कुछ बचा ही नहीं, एक ही पद बचा है। तो यहाँ पर आएगा x² प्लस के 2x, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 पंजे 45, यहाँ माइनस के 2x और माइनस प्लस माइनस के 3 एकम 3 बराबर 0। ये 2x माइनस का, ये 2x प्लस का, और यहाँ बचा हमारे पास x² माइनस ये भी 45 माइनस का 3, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 48 बराबर 0। ये -48 इधर जाके प्लस के हो जाएंगे तो x² बराबर 48, स्क्वायर हटेगा और यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा और अंडर रूट में लगाएंगे 48। 48 को हम क्या ले सकते हैं, 48 को ले सकते हैं 16 तियाँ 48। अब 16 किसका वर्ग होता है, 16 वर्ग होता है 4 का। तो ये 16 से 4 बाहर आ जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 16 में 4 बाहर लिया, अंडर रूट में कितना रह गया, अंदर 3। तो ये हमारा x का मान आ गया +/4 अंडर रूट में 3। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको सही लगा है, अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, वो थोड़ा सा अच्छा है, बड़ा सवाल है, तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि x, y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह a का मान दिया हुआ है और समीकरण में a' बराबर i। a' का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह, तो परिवर्त आव्यूह के साथ में आव्यूह की गुणा करेंगे i का मतलब होता है तत्समक आव्यूह, इसमें विकर्ण का मान 1 1 होता है, बाकी सारे अवयव 0 होते हैं। तो आव्यूह तो दिया हुआ है, हम परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। पहले देखो परिवर्त आव्यूह क्या होता है, देखिए जो ये पहली रो होती है यानी ये R1 होती है, ये हमारे C1 बन जाती है। तो R1 को C1 लिख दीजिए, 0 2y और z, और जो R2 वाला होता है वो C1 C2 हो जाता है x y और -के z।
जो R3 होता है वो C3 बन जाता है, x माइनस वाई और z। ठीक, अब हमें करना क्या है, a डैश की गुणा a से करनी है और i बराबर लिखना, लेकिन i अभी नहीं लिखेंगे। i का मान क्या होगा, 3 रो 3 कॉलम है, तो इसका विकर्ण 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये लेकिन सबसे बाद में लिखेंगे, पहले गुणा वगैरह कर लेंगे पूरा मान, फिर लास्ट में ये वाला मान लगाएंगे। तो पहले हम निकालते हैं a का परिवर्त, a डैश निकालते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 0 2y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई और ये जेड। अब यहाँ जो गुणा करेंगे हम किसकी ए से, ए का मान दिया ये, तो 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और ये जेड। हम इसकी गुणा करते हैं, बराबर में भी आई लिखे रहने दीजिए। और देखिए बाद वाले में कितने कॉलम है, C1 एक कॉलम, C2 दो कॉलम, C3 तीन कॉलम। तो इसको क्या करेंगे, हम 3 बार लिखेंगे जगह छोड़कर, ताकि हम आसानी से हल कर सकें। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको सिंपल गुणा आती है तो वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ 0 थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे प्लस एक्स, फिर जगह छोड़ देंगे प्लस एक्स, ये जगह छोड़ देंगे, फिर नीचे लिख देंगे इसी प्रकार 2y। प्रैक्टिस करेंगे फिर जल्दी जल्दी लिख सकते हैं आप, y फिर माइनस में y, यहाँ z माइनस जेड और ये प्लस जेड। ये तो पहले वाले कॉलम के लिए लिख लिया। अब हम दूसरे कॉलम के लिए, तीसरे कॉलम के लिए भी इसी प्रकार से हम 2 बार और लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए 0 प्लस एक्स जगह छोड़ते जाएंगे, 2y प्लस वाई माइनस वाई, नीचे जेड माइनस जेड और प्लस जेड। अब क्या करते हैं, तीसरे वाले कॉलम के लिए इसको फिर से एक बार नीचे लिख लेते हैं इसी चीज को। देखो 0 प्लस एक्स क्या ला 2y प्लस वाई माइनस वाई, इसको लिखेंगे जेड माइनस जेड प्लस जेड, बड़ी ब्रैकेट बंद बराबर में आई। अब क्या करना है, देखिए पहले कॉलम को पहले वाले में, दूसरे कॉलम को दूसरे वाले में, तीसरे कॉलम को तीसरे। तो पहले वाले में लिखते हैं, देखो पहला ये 0 है यहाँ लिखेंगे, फिर ये x है यहाँ लिखेंगे, फिर नीचे वाला x यहाँ लिखेंगे। ये तो पहला वाला कॉलम हमारा क्लियर हो गया। दूसरे कॉलम के लिए यहाँ आएगा 2y, फिर यहाँ आएगा y बीच वाले में, लास्ट वाले में माइनस वाई। अब ये तीसरा कॉलम, तीसरे में आएगा पहले में z, फिर यहाँ पर माइनस जेड माइनस जेड, फिर यहाँ पर z। अब इनकी क्या करते हैं, हम आराम से गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, तो 0 से गुणा करेंगे, 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 0 से गुणा करेंगे 0 प्लस के एक्स वाई और माइनस के एक्स वाई, नीचे 0 माइनस के जेड एक्स लिख दीजिए, माइनस के जेड एक्स और प्लस के जेड एक्स। इधर आ जाते हैं, देखिए 0 से गुणा करेंगे 0, यहाँ पर एक्स वाई प्लस का, यहाँ माइनस के एक्स वाई, नीचे 2 दूनी 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, नीचे 2yz, फिर यहाँ पर जेड वाई लिख दीजिए, वाई जेड माइनस के वाई जेड, यहाँ पर भी माइनस के वाई जेड, नीचे वाले देखिए 0 से गुणा होगी 0, फिर माइनस के एक्स जेड माइनस एक्स जेड, यहाँ पर प्लस के एक्स जेड प्लस एक्स जेड, नीचे 2yz माइनस के वाई जेड माइनस के वाई जेड, प्लस के माइनस के वाई जेड माइनस के वाई जेड, नीचे वाले देखिए जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर,
यहाँ पर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस के जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद बराबर में आई। अब देखते हैं बराबर में आई। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई प्लस का, एक्स वाई माइनस का, एक्स वाई जेड, वो जेड एक्स माइनस का, जेड एक्स प्लस का, तो जो बच रहा है वो लिखते जाइए। ऊपर एक एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, सही से लिख लेते हैं 2x स्क्वायर, यहाँ 0 और यहाँ भी 0। अब इधर आ जाइए, देखिए ये एक्स वाई माइनस प्लस का, एक्स वाई माइनस का कट गए, क्या बचा 0। यहाँ 4y स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर, 4 और 2 कितने हो गए 6y स्क्वायर। नीचे ये 2y जेड प्लस के हैं, एक वाई जेड माइनस का, एक वाई जेड माइनस का, तो ये सब कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये भी, क्योंकि माइनस के 2y जेड प्लस के 2y जेड 0 हो गया। अब यहाँ देखिए ये माइनस के एक्स जेड प्लस के एक्स जेड कट जाएंगे, क्या बचा 0। यहाँ देखिए 2y जेड प्लस के, एक वाई जेड माइनस का, एक वाई जेड माइनस का, ये कट गए तो क्या बचा 0। यहाँ देखिए एक वाई जेड एक जेड स्क्वायर, 3 जेड स्क्वायर हो गए, तो 3 जेड स्क्वायर। आप बराबर में आई का मान लगा दीजिए। क्या है आई का मान हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए इधर भी ऊपर वाले 3 मान 0, इधर भी ऊपर वाले मान 3 0, नीचे भी 3 मान 0, नीचे भी 3 मान 0। अब पहले वाले की तुलना ऐसे कर लेंगे 1 से, इसकी भी तुलना 1 से, इसकी भी तुलना 1 से, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना करने पर अब मान निकालते हैं। देखिए तीनों, तो ये पहला मान हमारे पास है 2x स्क्वायर, कितना है इसका मान 1, तो 2 गुणे में है, बटे में जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 1/2। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा पूरे पे और प्लस माइनस लिखा जाएगा, अंडर रूट 1/2। x बराबर प्लस माइनस, 1 पर कभी अंडर रूट नहीं होता, 1 तो बाहर आएगा, और लेकिन 2 पर अंडर रूट लगा रहेगा, तो x का जो मान आया वो आया प्लस माइनस 1/√2। ये पहला आंसर आ गया। दूसरा देखिए 6y स्क्वायर बराबर में 1, तो 6 गुणे में कायम जाएगा बटे में, y स्क्वायर बराबर 1/6, स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे, अंडर रूट लगेगा, 1 पर कभी अंडर रूट होता नहीं तो 1 से तो हट जाएगा अंडर रूट, नीचे 6 पर लगा रहेगा, यानी अंडर रूट 6। ये हमारा आ गया दूसरा आंसर, y का मान। अब आते हैं z पर, देखिए 3 जेड स्क्वायर बराबर 1, 3 गुणे में है बटे में आएगा, तो जेड स्क्वायर बराबर 1/3, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे और अंडर रूट लगेगा 1/3, 1 पर अंडर रूट रहता नहीं है तो प्लस माइनस 1/√में रहेगा 3, और ये हमारा एक्स वाई जेड तीनों के मान प्राप्त हो गए। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है। यदि जरा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी लोगों का हृदय से